नसीम एक तटीय कस्बे में नौकरी पर गया था। एक शाम समंदर के किनारे उसे रेत में दबा एक अजीब काला शंख मिला और उस दिन के बाद वो बदल गया। चुपचाप, खोया हुआ और डरा हुआ सा रहने लगा। रातों में उसे पायल की आवाज़ें सुनाई देती तो कभी किसी औरत की फुसफुसाहट। दोस्तों, आज के इस बहुत ही घटना को हम नसीम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तब 2003 की शुरुआत थी। मैं एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के चलते पश्चिम बंगाल के दीघा गया हुआ था। वहाँ मेरा काम कुछ ही महीनों के लिए था। वहाँ मुझे एक बंदरगाह के विस्तार का परियोजना पर साइट निरीक्षण का काम था। हालांकि काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस दिन में तटीय इलाके का मुआयना करना था और लोकल ठेकेदारों के रिपोर्ट्स लेने थे। जब उस समुद्री तट पर भीड़ नहीं रहता तो वहाँ एक अजीब सा शांति छा जाता। दूर दूर तक फैला समुद्र, दोपहर की खामोशी और शाम को आती तेज हवा, सब कुछ सुकून भरा था। उस दौरान मैं एक किराए के छोटे से घर में रह रहा था। एक कमरा, एक रसोई और एक खुली बालकनी जो सीधा समंदर की ओर खुलता था। वहाँ रहते और काम करते हुए मुझे कुछ हफ्ते हो चुके थे, पर तीसरे हफ्ते की एक शाम मैं बालू पर जब अकेला टहल रहा था, तब समुद्र के किनारे उस दिन मुझे एक अजीब सा चीज मिला। और वो चीज था एक काला शंख। आकार में सामान्य था, लेकिन उसकी सतह अजीब तरह से ठंडी थी और उस पर बारीक लाल रेखाएं थी, जैसे खून की दरारें सूख चुकी हो। हालांकि वो दिखने में बहुत ही आकर्षक थी, इसलिए मैंने उसे यूं ही उठा लिया घर में सजावट के लिए। पर जिस रात मैं उसे घर लेके गया, उसी रात पहली बार मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में लेटा था, खिड़की खुली थी और समंदर की आवाज़ धीमे धीमे कानों में पड़ रही थी। पर तभी अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे बालकनी में कोई खड़ा है। मुझे हल्की सी पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही धीरे धीरे पायल को पहनकर चल रहा हो। मैं उठकर बाहर गया और बाहर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं जिसके पैरों से ऐसी आवाज़ें आ सके। हालांकि मैंने उस आवाज़ को ये सोचकर नज़रअंदाज किया कि वो आवाज़ आसपास कहीं से आया होगा, पर न जाने क्यों उस रात मुझे इतनी बेचैनी हुई कि मुझे नींद ही नहीं आई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा है। और फिर उसके अगले कुछ दिन मेरे लिए जैसे धुंध भरे रहे, क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पाया। काम पर जाता, लौटता, लेकिन लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है और मुझे फॉलो कर रहा है। घर के अंदर रहना भारी लगने लगा था। हालांकि शंख वो अब भी कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। कभी कभी ऐसा लगता कि वो खुद ही अपनी जगह बदल लेता है, क्योंकि 2 बार तो मैंने उसे अलमारी के अंदर रखा था और अगली सुबह जब मैं उसे देखता तो वो मुझे टेबल पर पड़ा मिलता। इसी बीच एक रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि मुझे किसी औरत की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दी थी। आवाज़ कमरे के अंदर से ही आ रही थी, इसलिए उस आवाज़ को सुनकर मैं घबरा गया, इतना कि मेरी सांसें भी अब भारी हो चुकी थी। और उसी रात मैंने पहली बार उसे देखा। एक धुंधली सी परछाई, एक महिला की आकृति की, जिसके बाल खुले हुए थे और वो मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। उसे अपने सामने देखकर मैं इतना घबरा गया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे
मेरा पूरा शरीर लकवा मार गया हो। उस रात का असर ऐसा रहा कि उसके अगले दिन ही मुझे बुखार आ गया, इतना कि मैं बुखार के वजह से ऑफिस नहीं जा पाया। इन सब के वजह से मुझे अब वहाँ के माहौल से थोड़ा डर लगने लगा था, और शायद से थोड़ा अपने आप से भी, क्योंकि अब मेरा खाने का भी मन नहीं करता था और मैं चुप चुप सा रहने लगा था, जिसके वजह से लोगों ने अब ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि मैं अजीब व्यवहार करने लगा हूँ। पर वो सब हरकतें आखिर कौन सी थी, ये मुझे आज भी याद नहीं है। उन सब की यादें अब भी धुंधली है। खैर, इन सब के बाद कोई न कोई परछाई मेरे खाट के पास आकर बैठता ज़रूर था। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ अच्छे से सुनाई देती थी और उनके होने का एहसास भी। एक रात तो जब एक अजीब से आवाज़ से मेरी नींद खुली, तब मैंने अपने बिस्तर के किनारे बहुत ही भयानक लाल आंखों को देखा। वो लाल चमकदार आंखें बड़े ही डरावने थे, इसलिए उसे अचानक से अपने सामने देखकर मैं हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया। पर जब तक मैं हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ, वो आंखें न जाने कहाँ गायब हो गई। उस रात मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे अब भी नहीं पता था, बल्कि उसका कारण जो कुछ भी था, उसके वजह से अब मुझे बुरे सपने भी आने लगे थे। एक रात तो मुझे ऐसा सपना आया जिसमें मैं एक पुराने मंदिर के सामने हूँ, जहाँ एक साधु बैठा है और वो मुझसे कह रहा है कि जिसे बुलाया गया है वो अकेला ही लौटेगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। ये सपना ऐसा था कि जब मैं नींद से उठा तब मेरा पूरा शरीर पसीने से डूबा हुआ था। इन सब चीज़ों के होने की वजह से अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही विकल्प था। इसीलिए उसी विकल्प के वजह से मैं पास के एक गांव गया, जहाँ एक पुराना मंदिर था, देवी मंशा का मंदिर। वहाँ एक बाबा थे जिसे गांव वाले ऐसा भी कहते थे कि वो तांत्रिक ऊर्जा को पहचान सकते हैं। मैं वहाँ चुपचाप गया और सिर्फ इतना कहा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरी बातों को सुनकर उस बाबा ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और फिर मेरी हथेली देखी और कहा, वो तुम्हें चुन चुकी है, लेकिन अब भी समय है। ये सब सुनकर बाबा ने सीधे इसका समाधान के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे 11 दिनों का व्रत रखने को कहा और दिन में सिर्फ फल और जल खाने को कहा, और फिर रात को मंत्रों का जाप करता और ऐसा करते ही सब नॉर्मल हो जाता। इसके बाद उस तांत्रिक ने मेरे कमरे के चारों ओर रेखा खींच दी और उस शंख को एक लाल कपड़े में बांधकर उसे मंदिर ले जाया गया। पर उसके बावजूद भी हर रात मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब होता। जब मैं कुछ दिनों बाद फिर से उस तांत्रिक से मिलने गया, तब उसने एक विशेष यज्ञ करवाया। शंख को अग्नि के पास रखा गया और बाद में पत्र पढ़े गए, और इसी बीच अचानक शंख का काला धुआं निकलने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई बहुत ही चीज़ बाहर निकली हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नसीम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।